जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। 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 रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य समाया वह बड़े, कभी न होवे भंग। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्यम समाया वह बड़े, कभी न होवे भंग। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार, राम नाम में लीन हो प्रतिमा प्रेम प्यार। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार, राम नाम में लीन जो प्रतिमा प्रेम प्यार। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। पथ प्रदर्शक वह कहाँ, परमार्थ की खान।
कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। पथ प्रदर्शक वह कहाँ, परमार्थ की खान। कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुदान। मैंने ऐसा सतगुर पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुर पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। रोम रोम हर्षाया, रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुर पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुर पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य, और हम घ पृष्ठ पर हैं। घ पृष्ठ पर श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता रूप गीत, बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाढ़ है, अतीव सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अति उत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य में जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये महात्म्य महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में लाने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। महाराज ने कहा कि अपने आप सुगमता से, अब ये महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, राइट। और महाराज यहाँ पर हमें सुगमता, जहाँ भी वर्ड सुगमता आएगा वो वहाँ स्वामी जी महाराज का बहुत सुंदर साधना, जैसे उनकी साधना है वैसे अगर किया जाएगा तो वो जो भी चीज उन्होंने कही है वो बड़ी आराम से मिलेगी। तो क्या क्या कैसे करना है? भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का, भावना सहित उपदेशामृत को भावना सहित पान करने से, फिर इसको जीवन में बसाने से, ये हमारे जो गुरुजन हैं, ये उनका प्राइम उद्देश्य यही है कि हम जो मर्जी पढ़ें हम उसे जीवन में बसाएं। जीवन में बसाने से, कर्मों में लाने से, राइट। जीवन में बसाया, उसे पढ़ा, उसका अध्ययन किया, फिर उसे प्रैक्टिस में लेके आए। मनुष्य का व्यक्तिगत, अपना पर्सनल, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर सोशल, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ उन्नत होकर ये लोग भी सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से बंध मुक्ति भी हो जाती। कितने सुंदर आशीर्वाद आज मिले हैं। और हमारा पर्पस ही यही है, हर चीज का जो भी हम पढ़ें, जो भी हम करें, वो हम जीवन में उतारें और उसको प्रैक्टिस करें रियल लाइफ में। बहुत बहुत सुंदर आज रहा। आज हमारा
अब कार्य क्षेत्र बिल्कुल फुल स्विंग में धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज जो मीटिंग थी और उसमें एक थेरेपिस्ट को लेके आए जो हमारे हैं, और वो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, कल्चर चेंज करने की, राइट। और अक्सर जो महाराज मुझसे कार्य करवाए हैं वहां पे बहुत जो फीडबैक मिलता है या जो जिन लोगों को बहुत पसंद आता है वो यही बात करते हैं कि आप कल्चर बदल रहे हैं, सोचने का, काम करने का, ढंग करने का, इस तरह की बात। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइड यही चल रहा है कि हम अपने कार्य क्षेत्र का कल्चर कैसे बदले। तो उन्होंने सजेशंस दे रहे थे। फिर उन्होंने एक बात कही जो कि डेफिनेटली हमारे गीता जी से बहुत रिलेटेड है। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को रिवॉर्ड और क्रेडिट जरूर दें, राइट, और लेकिन रिजल्ट पे नहीं। और उन्होंने कहा कि मेथोडोलॉजी पर, जैसे कि अगर कोई बच्चा ठीक नहीं कर रहा और उसका कोई सम बहुत बार गलत हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, राइट। तो हम उसकी ये बात पे कि वो बार बार फेल हो रहा है या कर नहीं पा रहा, उसको उसकी बजाय ये फोकस करें कि कहाँ वो गड़बड़ कर रहा है। जैसे उन्होंने गेम बताई कि जैसे कोई प्लेयर है, बास्केटबॉल खेलता है, तो उद्देश्य है कि बास्केट डालना, राइट। तो वो बार बार मिस कर रहा है, ये तो फल हो गया कि मिस कर रहा है। तो मिस करने की बजाय, उस पर फोकस होने की बजाय, अगर टीचर्स, राइट, यहाँ फोकस होना शुरू कर दें कि भाई, अरे भाई तुम्हारी बाजुएं ऐसी हैं, ऐसे करके करना है, तो अब क्या हो गया, जो ढंग है, जो मेथड है, उस पे फोकस होकर उस पे सुधार लाने को कहा या उसको अप्रिशिएट करा, रेदर देन की जो रिजल्ट है कि भी 8 डाल चुके। उससे क्या है कि बच्चा एंड रिजल्ट से, ऑफ कोर्स, जैसे हम गीता जी में कहते हैं कि फल पर फोकस ना करके हम कर्तव्य कर्म पर फोकस करें। तो मैं बहुत हंस रही, मैंने कहा हाँ, ये तो अपना ही कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये तो यहीं से आया है। और वो साइकोलॉजी जो कि वो पढ़ते हैं और जो उन्होंने पढ़ी है उसमें ये चीज बताई है कि भाई फल पे फोकस ना करके, रिजल्ट पे फोकस ना करके, मेथड पे, प्रैक्टिस पे, कर्म पे फोकस करें ज्यादा, कि मेरे कर्म कैसे जा रहे हैं या मेरा एक्शन कैसे जा रहा है, मेरा मेथड कैसे जा रहा है, उस पे ज्यादा अच्छा रहेगा। सो बहुत बहुत सुंदर रहा। बहुत अच्छा रहा दिन, और बहुत जबरदस्त प्रसाद भी मिला। और तो हमारा जो आपने पोस्ट पढ़ लिया और मुझे इतने सुंदर आप आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल। और इस सत्संग के लिए हम प्रार्थना भी करें गुरुजनों से कि उन्होंने ही झोली में डाला, नहीं तो हमें कहाँ पता लगता है, राइट। हम तो आराम से यहाँ बैठे हैं, बट ये उनकी इच्छा होती है कि यहाँ प्रश्न आता है और फिर हमें महाराज लेके जाते हैं। आप लिटरली मानिए, सत्संग का जो डेट था, मैंने अगले हफ्ते का, चलो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तब करते हैं, तब कर लीजिएगा, पर महाराज ने ना कहते नहीं अभी इनका, मैंने उन्हें मैसेज किया, इनके नहीं भाई, महाराज तो कह रहे नहीं इतनी लेट नहीं करना, अभी के करो, अभी करो। तो अब बहुत कृपा बरसी कि सादिका जी के घर होगा, उनको सपोर्ट मिलेगी। अब देखिए, क्योंकि रामोपासक हो गए हैं और फिर और ऐसे साधक हो गए हैं जो हारमोनियम बजा लेते हैं, तबले के साथ कर लेते हैं, तो वे लोग उठ खड़े हुए हेल्प करने के लिए, और वे लोग सपोर्ट करेंगे पंजाब से। सो बहुत 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 सुंदर इस तरह रहेगा, क्योंकि नया है और अभी हारमोनियम और उस तरह नहीं आता, लेकिन हम चाहते हैं सेटिंग हो जाए, सेटअप हो जाए। सो शनिवार को, हर शनिवार 3 बजे सत्संग हुआ करेगा। सो पहला सत्संग है इस तरह का। सो पहले जाप होगा आधे घंटे का, और फिर श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा, और उसके बाद उपासक का आंतरिक जीवन, उसका पाठ आरंभ होगा।
और एक एक चैप्टर या एक दो पेज पढ़े जाएंगे और उसके बाद पूज्य श्री महाराज का प्रवचन। सो हमारा उद्देश्य तो यही है कि जहाँ जहाँ महाराज की इच्छा होती है और हो रही है, वहाँ वहाँ महाराज श्री के महाराज जहाँ वे स्वयं चयन करना चाहते हैं जाने का, एक्चुअली यही है। मुझे तो नहीं पता ना, ये कितनी 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 सबसे स्ट्रेंज बात है कि मुझे तो नहीं पता होता, लेकिन महाराज जहाँ जहाँ जाना क्या चयन करते हैं वही होता है, वहीं वहीं की बात आती है, वहीं की चर्चा होती है और फिर महाराज स्वयं जाने की इच्छा करते हैं वहाँ। या बिल्कुल नियमों के अनुसार तो साधिका जी ने रामोपासना भी की, ताकि क्योंकि रामोपासना से बहुत सपोर्ट मिलती है। एक तो हम सही राह पे चलते हैं और हमारा जो साधना है वो क्योंकि कनेक्टेडनेस से जुड़ी रहती है, हम साधनारत भी रहते हैं। और अगर कहीं ना कहीं कोई अड़चन होती है तो हमारे पास एक बहुत सुंदर सपोर्ट ग्रुप है जो कि बात कर सकते हैं, और कोई जो भी है। पर हम महाराज से विनती है कि महाराज आपने चयन किया है इस सत्संग के लिए, और दिन भी आपने ही चुना है तत्काल तत्काल करने के लिए। आपसे आपके श्री चरणों में विनती है कि जितने भी सत्संग स्टार्ट हुए हैं महाराज, लोगों को ना देखते हुए ये सारे सत्संग निर्विघ्न चलते रहें, निर्विघ्न चलें, और कभी किसी भी कारण कोई भी बाधा आपके कार्य में कभी ना आए महाराज। यही आपसे विनती है कि निर्विघ्न चलें। ये सब आपके ही है आपके ही है, पर फिर हम आपसे आपको ही मांगते हैं महाराज, और कि आपके ये सारे कार्य निर्विघ्न चले। बहुत सुंदर है। और मुझे गारंटी है आप सबकी प्रेयर्स और आप सबके आशीर्वाद से ये जरूर चलता रहेगा। बहुत सुंदर। यहाँ पे बस एक ही चीज है कि यहाँ पर जो पहले साधक सत्संग का कार्य संभालते, वो अब स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे। और मैं सच में मैं हाथ जोड़ के और भी कुछ करना चाहें तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि प्लीज जब आप ऐसे काम करते हैं पैसे लेने का, महाराज की फोटो मत लगाइए गुरुजनों की फोटो मत लगाइए, आप अपना कुछ लगा लीजिए, पर महाराज की फोटो लगाकर पैसे ना लीजिए। ये बहुत पर हम अपने तक ही अपने को ही बता सकते हैं, अपने को ही सुधार सकते हैं, अपने को ही ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसे काम कभी ना करें। लेकिन फिर भी महाराज से विनती है कि महाराज जहाँ आपके हो रहे हैं वहाँ आपकी फोटो आपके नाम पर पैसे ना लिए जाए महाराज। ये बहुत बहुत सच में बहुत कष्ट होता है। मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है इस चीज को। अपने गुरु को नीचा नहीं, ये नीचा करना है उन्हें। वो इतने उच्च कोटि के संत हैं, कभी उन्होंने एक पाई नहीं ली किसी से, और उनके नाम पर बच जाइए, मत कीजिए। मैं यही कहेंगे कि परमेश्वर इतने घोर अपने गुरु को नीचा करना, अपने गुरु को नीचा दिखाना, ये नीचा करना है उन्हें, या अपने गुरु की जो उनकी थॉट प्रोसेस है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करना गुरु को नीचा करना है। प्लीज ना करें। नहीं कह सकते है ना, नहीं बस हमारा तो नहीं बस है कहीं भी। हम प्रभु से ही कह सकते हैं कि हमारे गुरुजनों का मान सम्मान आदर यश चहुं दिश में फैले, और जो वो सच में है वैसे फैले। ये नहीं कि उनके नाम पे पैसे ले रहे हैं, इस तरह नहीं प्रभु।
इस तरह नहीं। पर महाराज कृपा करें और बहुत शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से महाराज अपना प्रवचन अपना सत्संग करें, और यह प्रवचनों से सबकी जो अटेंड करें सबका सब पर खूब कृपा बरसे, सदा सदा बरसे। और ये महाराज पधारेंगे तो क्यों नहीं रस आएगा, महाराज चलाएंगे तो क्यों नहीं कृपा बरसेगी, खूब कृपा बरसे, खूब। बिल्कुल। प्रश्न आया कि हमारे यहाँ पर मंदिर है कोई, तो वहाँ जो कोई सालाना या महीने का कोई चंदा देते थे वो अब नहीं रहे। तो जो पंडित वगैरह हैं या वहाँ के जो भी हैं, नगर के कह लीजिए, मुझे पूरा ध्यान नहीं, तो वहाँ तो उन्होंने पति का नाम लिख दिया कि ये देंगे चंदा। वे आए लेने, तो पति घर में नहीं थे। तो साधिका जी कहती हैं कि उन्होंने कहा कि अब ये दिया करेंगे। एक वो है, कह सकते हैं प्रेस्टीज इशू हो गया, प्रेस्टीज की बात है कि अब ये देंगे, अब वो नहीं रहे तो ये देंगे। तो साधिका जी ने क्या किया कि चंदा दे दी, पर्ची काट दी। तो जब पति आए तो उनको पसंद नहीं आया और वे क्रुद्ध हुए कि ये क्या। तो साधिका जी को पता नहीं चला कि उन्होंने क्या गलत किया इसमें। वहाँ यही आया कि वे भाई साहब के नाम पर चंदा काटने आए थे। तो भाई साहब तो घर में थे नहीं, तो चाहे मैं पत्नी हूँ, ये भाई साहब से बात करनी है, भाई साहब का नाम का चंदा काटना है, तो भाई साहब नहीं है तो मुझे बोलना है कि जी भैया भाई साहब नहीं है घर पे, आप बाद में आइएगा जब वो घर आ जाएंगे। आप भाई साहब की जगह पे डिसीजन लेके ये सब नहीं कर सकते, इवन दो इट इज अ प्रेस्टीज। पर जब भाई साहब को ही ये ऐसे काम नहीं पसंद, तो और फिर मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि मैं इतने पैसे दे दूं या इतना काट दूं या ऐसे कर दूं। तो मुझे लगता है कि साधिका जी को लगा होगा कि नहीं ये तो बड़ी बड़ी बात है और मैं दे देती हूँ, धर्म का ही तो कार्य है। नहीं, ये सारे अपनी इच्छा से होने होते हैं कार्य, इसमें अपना अंदर के भाव होते हैं कार्य करने में। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पसंद इस तरह का देने का, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं पसंद कि भाई किस तरह से वो दान जो है वो यूज किया जाता है, तो ये उनका डिसीजन है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते थे कि भैया भाई मेरा काट लो और मेरा नाम लिख लो, अगर लिखना है तो, अगर लेना है तो, नहीं तो भैया जब आएंगे तो भैया से ही बात कीजिएगा। सिंपल। ये चीजें हमें बच्चों के लिए भी ऐसे ही करना है कि अगर बच्चों का कुछ आता है, ना तो हम उनकी चिट्ठी खोलें, ना हम उनका कोई भी जो आता है वो खोलें, ना उनके नाम का कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन करें। अगर बच्चे का नाम का आता है तब हमें बच्चे को आदर देना है और बच्चे को ही करने देना है, राइट। सो ये इसमें हम नहीं कर सकते कि भी हम दूसरों के लिए डिसीजंस लेने लग जाएं, स्पेशली जो अडल्ट्स हैं। वैसे तो जो छोटे बच्चे हैं वहां पर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी एक साधिका जी के बच्ची बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसकी क्लास की एक सब्जेक्ट में एक टीचर से वो क्वेश्चंस पूछती है और उस टीचर को आता नहीं है, तो टीचर इरिटेट हो जाती है और फिर टीचर उसे कहती है बस इतना ही बहुत है जितना बताया जा रहा है, तुम्हें ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक एजुकेटर बोलती है, ऐसे बातें करती है। फिर कोई आफ्टर क्लब भी होता है तो फिर वो टीचर उसमें भी है।
तो उसने क्या कहा, कहते मैं फ्रेंड हूँ, आपकी भी फ्रेंड हूँ। तो फिर क्या करने लग गई, फोन दिखाया उसने और फिर उसने कहा ये मेरा बेटा है और उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो पिक्चर्स दिखाने लग गई। हमें नहीं पता कि वो अपने बेटे की ही पिक्चर्स दिखा रही थी या ऐसी ही पिक्चर्स दिखा रही थी, हमें ये नहीं पता। पर उसने उन दो बच्चों को ये बताकर पिक्चर्स दिखाई कि ये मेरा बेटा है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और पिक्चर्स दिखाई। और फिर उस बच्ची को कहती है कि आप इसके लिए कार्ड बनाएंगे। और वो बच्ची बहुत टैलेंटेड है और वो एंजॉय करती है, उसने बिल्कुल रेडिली, जबकि वो उस टीचर को पसंद भी नहीं करती है, वो टीचर भी क्लास में उसे पसंद नहीं करती है, पर उसने यस बोला। तो क्या होता है कि अगले दिन ही ये सारा हो गया। अभी बच्ची ने कुछ बताया नहीं घर पर ऐसे, लेकिन घर में फोन आता है टीचर का पेरेंट को कि आजकल आपकी लड़की बिगड़ गई है और आपकी लड़की अकेले बैठ बैठ के मुस्कुराती रहती है। यही टीचर बताती है। मम्मी जी भी टीचर, मम्मी ने तो लगा दी बच्चे के। अभी बच्चा बुक क्लब का बच्चा रहा है और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, और मम्मी जी ने 2 तरह की लगा दी। तो ऑफ कोर्स बात तो अच्छी नहीं की उन्होंने, क्योंकि बच्चा एडोलेसेंट में है। का आपको आप और वो बच्चा जब तक मम्मी बोलती रही, अभी वो सारे ये लगाती हैं, वो बच्चे ने मुंह नहीं खोला। जो जो माँ बोलती गई, चिल्लाती गई, वो बच्चा चुप करके सुनता रहा। मम्मी सिर्फ यही होगी कि टीचर का कॉल आया है और बच्चे को ये सब हो गया। फिर हमने बात की कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। उसने, हमें पता भी नहीं है कि वो सही है कि नहीं, हमें पता भी नहीं है। उसने अपनी गंदी चीज छिपाने के लिए बच्चे पे लांछन लगा दिया। और फिर ये बात फैला दी कि भी बच्चों का सेक्शन चेंज करेंगे। कितनी बड़ी बात है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा है और आपने गंदी बात की है, और आप अब बच्चे पे, छोटा बच्चा है, लड़की है, उस पर गलत लांछन लगाकर आप सेक्शन चेंज करने की बात आ गई। तो उन्हें बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पहले अपने बच्चे से पूछिए और बच्चे से कम्युनिकेट कीजिए। पहले तो बच्चे को अपोलोजाइज करिए अपने बिहेवियर के लिए। बिना बच्चे से बात किए आपने बच्चे को झाड़ दिया, वो भी इतनी गंदी तरह से। बच्चे से पूछा भी नहीं, बच्चे से कुछ भी नहीं कहा। वो बच्चा इतना चुप करके उसने सब सुना माँ का। फिर बच्चे से पूछा, तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं कोई मुस्कुराती नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं करती मैं, और जिस लड़के की वो बात करी, मैंने कभी उससे बात भी नहीं कही। अभी देखो कितनी कितनी छोटी एज का बच्चा है और कैसे टीचर गलत आरोप लगा रही है अपना गंद छिपाने के लिए। जो उसने हरकत की, बच्चे पर दोषारोपण कर रही है। फिर उन्हें कहा कि उन्होंने बच्चे से पूछा कि आप अपना सेक्शन चेंज करना चाहेंगे। बच्चा कहता है नहीं, मैं ठीक हूं। इतनी ब्यूटीफुल बात है इस चीज का कि इतना बड़ा इंसिडेंट होकर भी बच्चा कहता है नहीं, मैं ठीक हूं, हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ये बच्चे, ये यहाँ पे पेरेंट नहीं डिसीजन ले सकते, क्योंकि एडोलेसेंट एज है और बच्चे की अपनी वैल्यूज है, अपनी थिंकिंग है। और देखिए बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का जो आचार व्यवहार है, वो आपसे कितना भिन्न है। तो उनसे पूछा कि क्या बच्चे ने काम नहीं किया था उस टाइम क्लास में। कहती नहीं, उसका काम पूरा था।
तो क्या वो बातें या ऐसे ऐसे काम करती, बिहेवियर करती? नहीं, कहते नहीं, वो ऐसा कोई बिहेवियर नहीं करती। सो टीचर ने ही गलत लांछन लगा के गलत काम करके ऐसे किया। सो बात ये, डेफिनेटली पेरेंट को जाना चाहिए और बात करनी चाहिए प्रिंसिपल से कि टीचर्स ऐसे भी काम करती हैं। टीचर्स बच्चों को पिक्चर्स दिखाती हैं और फिर उन पर गलत आरोप लगाती हैं। सो ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। और जब कोई टीचर इस तरह से कॉल करती है, एकदम अपने बच्चे पे बरस नहीं जाना चाहिए, उसकी तह तक जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट? कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, आप अपसेट तो नहीं हो। और जब ये चीजें क्लियर करके फिर बात करनी चाहिए कि तुम्हारी टीचर तो ऐसे कह रही थी, rather than कि हम बच्चे पे बरस पड़े बिना सोचे समझे। राइट? सो इसलिए हमें यहाँ पर भी खुद से एक्शन नहीं लेना। बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बच्चों का और भी चीजें और भी उनकी सोचने का ढंग बहुत अलग होता है, और फिर वे अपनी सोच से उन्हें चलने देना चाहिए। वो बच्ची हेल्प करती है, माँ बोलती है तो हर एक की हेल्प क्यों करती है? मैंने कहा आप कौन होते हैं बोलने के? उसके डिसीजंस हैं। कहते वो एक के पीछे पड़ी रहेगी, काम करती रहेगी। मैं उसे कहती हूँ बस भी कर। क्यों आप कहती हैं? आप कंट्रोल में होना क्यों चाहती हैं हर समय? ये कंट्रोलिंग फैक्टर है ना, कि मैं कंट्रोल में हूँ। बच्चा इंजॉय कर रहा है, बच्चा लगा हुआ है, बच्चा डिटेल ओरिएंटेड है, उसे वो क्यों नहीं कर सकता वो काम? हमें हर चीज में, जब बच्चे ने बाकी सारे काम कर लिए हैं, अगर वो अपना टाइम स्पेंड वैसे कर रहा है, क्यों नहीं कर सकता? राइट? सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स थोड़ा सा सजग हों। आप इतनी बैठकें लगाते हैं। महाराज ने, स्वामी जी महाराज का ये आदेश है कि आवेश में आके, क्रोध में आके सुधारा नहीं जाता। ये बात करने का ढंग नहीं होता बच्चों से, चिल्लाना बच्चों पे और अपना टीचरपन उस पे करना, ये बात करने का ढंग नहीं है। राइट? बच्चों से बात करने के ढंग दूसरे भी होते हैं। राइट? सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सैटरडे है, आज से हम बहुत विशेष रूप से सत्संग आरंभ करेंगे। शाम को 6 से 7 आज भक्ति प्रकाश जी का पाठ होगा और वे लाइव आएगा। सो आज आइएगा, जूम पर आइएगा या लाइव आनंद लीजिएगा। सो आज से सैटरडे है आपका। सो भक्ति प्रकाश जी का पाठ अगली बार भजन 6 से 7 हुआ करेगा हमारे सत्संग के समय, और फिर सुंदरकांड जी का पाठ होता है, वो भी 6 बजे ही आरंभ हुआ करेगा। सो ये महाराज ने बहुत ही सुंदर सुझाव दिया था, और इसके बाद और भी बाकी चीजें सब कर सकते हैं। समय हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरुजनों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। सो सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।